कल की कथा में हम लोग सुने कि नारद जी जब थक गए, ज्ञान और वैराग्य को जगा नहीं पाए, तो तप करने की उन्होंने अपने मन में इच्छा व्यक्त की। जब तप करना चाहिए, उसी समय सनकादि ऋषियों का दर्शन हो गया। सनकादि ऋषि हमेशा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। और एकमात्र भगवत कथा ही उनके जीवन का आधार। हरि शरणम हरे 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 शरणम। तो भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह जो मंत्र है सर्वदा उनके मुख से निकलता रहता है और इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी इनको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे। ये कथा है कि हल्का सा क्रोध आ गया। विष्णु भगवान के दर्शन के लिए गए हुए थे, द्वारपाल जय विजय ने रोक दिया था और वे दोनों तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे। और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है इस समय आपका, नारद जी कह रहे, धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। अब नारद जी ने पूछा कि एक प्रश्न मेरा है, वो बताइए कि आकाशवाणी ने जिसके विषय में मुझसे कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि देवर्षि सुनिए, आप चिंता नहीं करिए, मन में प्रसन्न होइए। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है, कोई नई बात तो है नहीं, पहले से ये विद्यमान है उपाय। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक ऋषियों ने संसार में जितने भी मार्ग प्रकट किए हैं वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश कराने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है
उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। समाहित चित्त, कथा को समाहित चित्त होकर सुनना चाहिए, प्रसन्नता के साथ और समाहित चित्त होकर। तो नारद जी कहते हैं सनकादि के नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। एक हो गया द्रव्य यज्ञ, एक तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। ये सब तो स्वर्ग आदि की ही प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, सत्कर्म मतलब मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्री मद भागवत का परायण है, जिसका गान सुखादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। जब पुत्र का कष्ट मिटेगा तो माता को आनंद मिलेगा ही। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि श्रीमद्भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। ठीक है, उसके सार से ये बनी है कथा, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। किसी भी वृक्ष में जो फल है उसमें रस रहता है, वो जो रस है वो जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रहता है, लेकिन वृक्ष रूप में तो उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तो संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, स्वादवर्धक हो जाता है। खांड जो गुड़ है वो ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी।
फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद्भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके और विवेक उदय करता है। इस प्रकार से नारद जी ने सनकादि ऋषियों की स्तुति की। राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, मेरे मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। तकदीर संवर जाए, तकदीर बदल जाए। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण